सारा हफ्ता मुझे मेरी बेबी बहुत प्यार देती, लेकिन शनिवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहाँ देखा तो बेबी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर रूम के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। वहाँ मेरी बीवी और उसके साथ एक हम दोनों भाई थे और मेरी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घर दार नहीं देख सकते थे। हम दोनों भाई मम्मी का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दोनों भाई भी मिलकर इस तरह घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मम्मी को पहले नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी वीना घर बहुत अच्छी तरह संभालती है, वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को वीना की तस्वीर देकर कहा, तुम शादी कर लो तो घर को संभालने वाली आ जाएंगी। मुझे नहीं पता मैं कब दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। पर मेरे भाई ने बिना तस्वीर देखे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़के से शादी करेंगे क्योंकि वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे वीना की तस्वीर दिखाई तो वह मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसे ही थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा दे। वीना बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वह खुद ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी वीना के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि वीना के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन वीना के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया। पर जो भी हो, मुझे वह पहले से ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया। मम्मी भी अपनी बीमारियों को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता भी नहीं चला कब यह दिन इतनी जल्दी आ गया था। मैंने सही मायनों में पहली बार वीना को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो उसकी खूबसूरती घूंघट डाले बैठी थी। मैंने वीना को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही वीना के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उसमें लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के
तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। वीना के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। अगले दिन वीना अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगा। वीना भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं शनिवार की रात अलग कमरे में गुजारूंगी। मैंने ये मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देखा जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार वीना के बारे में सवाल कर रही थी, ये वीना कब वापस आएगी। मम्मी को भी वीना की आदत हो चुकी थी। वो इस तरह मम्मी का ख्याल रखती कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम में वीना को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उसकी जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं वीना को पूरी तरह भूल गया और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के लायक हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि वीना की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो वाकई उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की यह बात सुनकर चौंक ही गया। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी की भी नहीं सुनी। काश मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज यह दिन नहीं आता। जब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए, तो भाई ने शादी करने से भी साफ साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वीना बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो वीना ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ ज़बरदस्ती
गलत रिश्ता बनाते रहे और वीना इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। वो यह सब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी वीना खुद को बचाने के लिए शोर कर रही और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूँ। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ गलत कर सकता था। भाई कहने लगा कि जब वीना शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसके बदन से हट नहीं पा रही थी। वीना की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था। उस वक्त वह उस समय को कोस रहे थे जब उन्होंने वीना की तस्वीर देखे बिना शादी के लिए इनकार कर दिया था। अगर उस वक्त उन्होंने उसकी तस्वीर देख ली होती तो आज वीना उसकी होती, लेकिन फिर भी उनके मन में वीना को पाने की लालसा थी, चाहे वो रिश्ता नाजायज ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो उसके भाई की पत्नी ही क्यों ना बन गई हो। इसलिए जब उन्हें मौका मिला कि वो वीना का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आँख ऐसी भी है जो उनके गुनाह को देख सकती थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर वीना के घर की तरफ जाने लगा। मुझे वीना को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं वीना के कदमों में उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा। मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपने भाई को माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि वीना मुझसे इतना प्यार ज़रूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी। जब मैंने जाकर वीना से माफ़ी मांगी तो वीना ने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। मैं वीना को लेकर घर आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और भाई को भी घर लेकर आ गया था। अब भाई वीना का सामना नहीं कर पाते थे क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा हो चुके थे। नज़रें तो उनकी झुकी हुई ही थी। फिर उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर पूरी शिद्दत के साथ वीना से माफ़ी मांगी तो वीना को भी उनकी हालत पर तरस आ गया और उसने उन्हें माफ़ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.